Namaste दोस्तों, welcome back to the day 74 of the Python programming series powered by NetGuardians. लास्ट सेशन में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन देखा। हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज को ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। आज हम देखने वाले हैं पाइथन में क्लास एक्चुअली क्रिएट कैसे करते हैं, वो क्लास से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज अ क्लास? क्लास का मतलब होता है टेम्पलेट या डिजाइन। पाइथन में क्लास बनाने के लिए हम क्लास कीवर्ड यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स देख लो। यहाँ क्लास ये कीवर्ड है, स्टूडेंट क्लास का नेम है और वो क्लास में हम पास कीवर्ड यूज कर रहे हैं। ये सिर्फ एक एम्प्टी ब्लूप्रिंट है, लेकिन स्टूडेंट क्लास में हमें स्टूडेंट के प्रॉपर्टीज भी चाहिए, जैसे स्टूडेंट का नेम, एज, मार्क्स एटसेट्रा और कुछ एक्शंस भी। लेकिन सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएशन समझते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट इंस्टेंटिएशन? ऑब्जेक्ट इंस्टेंटिएशन का सिंपल मतलब है क्लास से ऑब्जेक्ट बनाना। जैसे स्टूडेंट एक डिजाइन था, अब उस डिजाइन से हम एक एक्चुअल स्टूडेंट बनाएंगे। S1 इक्वल्स स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट ये क्लास को कॉल कर रहा है। S1 ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। S1 एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट क्लास का। इस प्रोसेस को हम ऑब्जेक्ट इंस्टेंटिएशन कहते हैं। एडिंग डेटा टू ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट बना लिया, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन कैसे डालते हैं? हम मैनुअली एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल S1 डॉट नेम इक्वल्स कोट्स में एडम, S1 डॉट एज इक्वल्स 20, S1 डॉट मार्क्स इक्वल्स 95। अब S1 ये ऑब्जेक्ट के पास ये सब डेटा है। अब ये सब प्रिंट करते हैं। प्रिंट फंक्शन में S1 डॉट नेम, S1 डॉट एज और S1 डॉट मार्क्स। अब इसको रन करके देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो, एडम 20 और 95 प्रिंट हुआ है। मतलब ऑब्जेक्ट अपना डेटा स्टोर कर रहा है। क्रिएटिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की रियल पावर तब आती है जब सेम क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने S1 ये ऑलरेडी क्रिएट किया। हम ये सेम वे में S2, S3 और वैसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। सेम क्लास, मल्टीपल डिफरेंट स्टूडेंट्स। यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन बेनिफिट है। रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट क्लास ये टेम्पलेट है। हर नए स्टूडेंट का नेम, एज और मार्क्स अलग अलग रहेगा, लेकिन फॉर्म का टेम्पलेट सेम होता है। ऐसे ही कोडिंग में भी क्लास सेम है पर ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है। अगर 100 स्टूडेंट्स हो तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बस 100 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना पड़ेगा। कोड क्लीन, स्केलेबल और ऑर्गेनाइज रहता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा क्लास क्रिएट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट में एट्रीब्यूट स्टोर कैसे करते हैं और सेम क्लास में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको ये सेशन समझा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।